पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ना पाकिस्तानी भी रहते हैं। हाँ जी सर। आदाब हारिस भाई। हाँ जी, आदाब आदाब। हारिस भाई एक बिल्कुल छोटी सी बात थी वो करनी थी, देन आई विल जस्ट लीव। कुछ अर्से पहले मैंने अपनी एक ऑलमोस्ट 2 weeks ago I changed my position on something and I wanted to your opinion on it. मैं ये सोच रहा था कि इट्स रिगार्डिंग वुमेन्स राइट्स, और मैं ये सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मार्च का महीना हो, जब औरत मार्च होने वाला हो, और अगर कोई खातून फेमिनिस्ट, मुसलमान फेमिनिस्ट ये कह रही हो कि इस्लाम हमें सब हकूक देता है और मुआशरा हमें हकूक नहीं देता, तो कम अज़ कम मार्च के महीने में हमें उनको काउंटर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें उनकी आवाज़ दबानी नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें एलाइज़ बनना चाहिए। एंड द थिंग दैट चेंज्ड दैट, I went to a Twitter space, and in that one वहाँ पर मुसलमान फेमिनिस्ट स्कॉलर ख़वातीन थीं। एक अपने आप को इस्लाम का स्कॉलर लिखती हैं, एक पीएचडी स्टूडेंट अपने आप को कहती हैं अमेरिका में, और एक जो है वो टीचर है किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। एंड दे पुट आउट मैनी पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसके ऊपर आई वुड लाइक यू टू गिव योर ओपिनियन ऑन। एक ने कहा कि अगर ख़ावंद औरत को मारता-पीटता हो, तो वो औरत जो है वो तलाक लेना चाहे, तो वो ले सकती है, लेकिन उस सूरत में उसको महर वापस नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो है वो हमारे पास, आपने कई दफ़ा ये पहले भी हदीस दिखाई है। इट्स सुनन अबी दाऊद 2228, और उसमें डायरेक्टली जो है वो दिखाया जा सकता है कि एक खातून मार खा कर आई है और उसको कहा जा रहा है कि आप जो है वो अपना महर वापस करें। इट्स अ सही हदीस। तो मेरा जो है वो फिर ये ओपिनियन फॉर्म हुआ कि जो मैं पहले कह रहा था कि हम लोगों को, मुसलमान फेमिनिस्ट्स को काउंटर नहीं करना चाहिए, बट देन देयर देयर नैरेटिव इज सो वीक कि इवन कि मतलब कोई भी उनको जो है वो काउंटर कर सकता है। तो how do you see this? I mean, do you understand my question? हाँ, I do. No, I would never support that. Hmm. मैं ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, हमारी उनके साथ अलायंस तो एक तरीके की हो सकती है। मैं तो इंजीनियर मिर्जा को भी अपना कह देता हूँ तो बिल्कुल। जो हमारे क्या नाम है, डॉक्टर गांधी साहब हैं, उनको भी हम कुछ नहीं कहते। तो उसकी वजह यही है कि इसका जो उनका अगर एंड रिजल्ट हो, यानी जो वो रिफॉर्म ही है ना एक लिहाज से, लेट्स जस्ट से इट्स रिफॉर्म। मुझे तो हैरत हुई, सुल्तान सलातीन ने हमें दिखाई कुछ पिछली इंग्लिश की स्ट्रीम में, उन्होंने दिखाया कि मैं नहीं समझता था, मैं समझता था पाकिस्तान के कानून में नहीं औरत की गवाही आती। पाकिस्तान के पीनल कोड में लिखा हुआ है 2 औरतें इक्वल 1 मर्द इन फाइनेंशियल मैटर्स, क्योंकि जी। कुरान में फाइनेंशियल मैटर्स की बात है। मुझे नहीं पता था कि वाकई इतनी तस्दीक होगी, लेकिन बाकी मैटर्स में 1 वुमन इक्वल 1 मैन है। तो इवन के पाकिस्तान के पीनल कोड के अंदर भी इतनी ओपन ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है। ये मेरा ख्याल यूएन को भेजना चाहिए, क्योंकि यूएन अक्सर डंडा करता रहता है ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि आपकी सर्टेन ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टर्स होने चाहिए, देन यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन प्रो ह्यूमन राइट कंट्री। तो अगर ये उसको चेंज कर देती हैं इन देयर वर्ल्ड, इट वुड बी अ बेटर वर्ल्ड देन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन टुडे। ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू पिक अ फाइट विद देम, लेकिन अगर हमारी उनके साथ कभी बहस होती है ऑन एनी गिवन हुँ, टॉपिक, यू वुड रादर हैव देम एज एक्स मुस्लिम रादर देन मुस्लिम अपॉलजिस्ट, लिपस्टिक मुस्लिम जिसे मैं कहता हूँ। जी। सो
तो ठीक है उनके, और उनसे हमें कुछ क्या, उनसे उन्होंने कोई हमारा सरतान से जुदा भी तो नहीं ना करना। वो जो प्रोफेसर है उनकी यूरोपीय किसी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये तो नहीं कहना कि हाँ भी इसको जाके इसका सरतान से जुदा कर दो, दे नॉट गोना डू दिस। सो देयर इज अ लो हैंगिंग फ्रूट इन दैट सेंस। लेकिन अगर बहस होगी तो देन आई विल टॉक अबाउट इट। लेकिन हाँ अगर हाँ अगर नहीं होगी तो फिर बड़ी मछली है, जब आपके पास बड़ी मछली शार्क्स मगरमच्छ कर रहे हैं, आपने छोटी सी नीमो को क्या जाके पकड़ के करना। exactly. Okay, then now I completely understand that it's a low hanging fruit and there is no point going after that. लेकिन एक और अपनी सेंस में नो, लेकिन सॉरी अगर मैंने सही नहीं सुन, लेकिन अगर आप अपनी सेंस पे, अगर जिस तरह आप एनोनिमसली उनकी सुन रहे हैं बात, यू कैन डू दिस, यू कैन आर्ग्यू विद देम एज वेल। उनके ट्विटर स्पेस पे अगर आपको माइक मिलता, यू कुड गो एंड कोट दिस, और ये आर्गुमेंट तो पर्टिनेंट रहना था कि आई एम सॉरी कि आपकी ये जो एक्सटेंशन है, आई एम श्योर दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रैशनल बिहाइंड दिस, कि इस वजह से मैंने ये डिटरमिन किया। वो इस हदीस को भी ट्रक के नीचे फेंक देंगे, वो फुकहा को भी ट्रक के नीचे फेंक देंगे, वो दे विल गो बैक टू द कुरान एंड देन दे, जैसे वो पहले आए थे कश्मीरी भाई आए थे, मेरा ख्याल आपने नहीं सुना उनको, उसमें नहीं थे आप, उन्होंने कहा जी हर चीज कुरान से मिलती है। मैंने वो सूरह तहरीम की पहली 5 आयतें खोली, बल्कि पहली आयत खोली, मैंने कहा इसमें बताएं क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा शहद कि हाँ शहद, हाँ उन्होंने कहा शहद है। मैंने कहा फिर आ गए ना हदीस पे। तो you can trap these people through these manners as well, but anyway it's up to you whether you, असल मगरमच्छ पकड़ना ज्यादा जरूरी है। yep yep I completely understand that. और इसी women rights के इशू के ऊपर अगर आप जो है वो सूरह निसा की आयत नंबर 11 अगर दिखा दीजिए, इसमें एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है जो कि जिस पर मेरा ख्याल है बात होना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा सिर्फ पहला जुमला ही शायद और फर्स्ट 2 लाइन्स, फर्स्ट 1 एंड हाफ लाइन इज़ एनफ। यार ये क्यों, ये बहुत ही गंदा है ना ये नया आई कुरान डॉट एग्री। कॉम। समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है, ऊपर स्पेलिंग ऊपर नीचे। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर। यस एग्जैक्टली दिस Ex इज इट। yeah, हाँ we all इसको हम, know this, but go to the नहीं लेकिन next हम इसको इतना, sentence. वैसे हम इसको इतना हाईलाइट नहीं करते। ये जो कहते हैं ना वो मर्द और औरत बराबर है, ठीक है, इसकी वो दलील वही देंगे, नहीं जो लड़की ने उधर से अपने ससुराल से ले लेगी। ओ भाई मामे, ये क्या बात हुई? वो अगर उसकी शादी ना हुई तो फिर, अच्छा, और अगर औलाद, आगे आगे पढ़ना। जी, जी, बिल्कुल ये सेंटेंस बस पढ़ दीजिए। और अगर औलाद दियत सिर्फ लड़कियां ही हो, यानी दो या दो से ज्यादा, तो अक्ल, तो तवक्कल करके, ये क्या तो लिखा हुआ है तो यार? इनका अगर औलाद में सिर्फ लड़कियाँ हों, बेटा ना हो, तो उन लड़कियों का हिस्सा जो है वो 2/3 होगा और 1/3 हिस्सा अ, 1/3 हिस्सा अ, ये भाइयों और भांजों को आ जाएगा। गया। जी। अ, वो औरतें ऊपर, दो से ऊपर तो उन औरतों के लिए है 2/3 जो उसने छोड़ा, और अगर हो एक लड़की तो उसके लिए आधा है, और वास्ते इसके माँ बाप के, हाँ जी भी Yes, and that was the only point which I wanted to mention कि आप देखें एक आदमी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है। अब आप औलाद में चले बेटे को 1 दे रहे हैं और बेटी को हाफ दे रहे हैं, ओके, व्हाटएवर। बट देन अगर सिर्फ बेटियां हों, तो उन बेटियों का हिस्सा इट्स ओनली 2/3 एंड 1/3 ऑफ इट गोज़ टू सम अदर रिलेटिव्स। तो सवाल ये बनता है कि हमारी कमाई के अंदर जो या हमारे हम जो जायदाद बनाते हैं उसमें हमारे भाइयों का या हमारे भाई के बच्चों का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई उनको जो है वो किस खाते में आप 1/3 भी दें, आप उनको 1 रुपया भी क्यों देंगे? आपकी इनहेरिटेंस में से 1 रुपया भी उनको क्यों जाना चाहिए? अ, हाँ, जो कि और पहले बच्चे होने चाहिए आपके। एग्ज़ैक्टली, और अगर वो शुड इट रियली मैटर कि वो बेटियाँ हैं या वो नहीं हैं? एंड दिस यानी आप ये कह रहे हैं यानी भांजे की वैल्यू बेटी से ज्यादा? ना, इट्स नॉट मोर देन दैट, इट्स 1/3। बेटी अगर आपकी 1 है तो उसको 2/3 मिलेगा और आपके भांजे को 1/3 लेकिन मिलेगा। आपकी बेटी के हिस्से में से ही मिलेगा। एग्ज़ैक्टली, अगर ये बेटा होता फिर भांजा ना होता, आप ये कह he रहे would हैं। have, yes, exactly, he would have taken all of it अगर बेटा होता तो। दैट्स अ And गुड पॉइंट। this shows some deep rooted misogyny
here. औरत की कि वैल्यू नहीं है। exactly. That's all I wanted to say. चले, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। पता नहीं हाँ स्टोइक ने सुना है कि नहीं। स्टोइक, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दैट? जी, जी। हाँ, ठीक उन्होंने बात ठीक की है कि अगर किसी शख्स की सिर्फ़ बेटियाँ ही हों, तो वो भी हकदार नहीं है कि 100% इनहेरिटेंस जो है, वो उन बेटियों में ही तक़सीम हो जाए। इसमें सिर्फ़ भांजा। इसमें सिर्फ़ एक क्वालिफ़ायर ऐड कर देता हूँ कि ये जो इनहेरिटेंस के रूल्स हैं ना, इनके अंदर बड़ा वो है, इख्तिलाफ़ है बिटवीन सुन्नी फ़िक़्ह एंड शिया फ़िक़्ह। शिया फ़िक़्ह के अंदर जो है ना, बेटियों को हिस्सा जो है, वो उसी तरह मिल जाता है। अब मुझे उसकी रीज़निंग एग्ज़ैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनका जो है ना, वो ये भाइयों वग़ैरह पे वो इस तरह नहीं जाता। वो अगर बेटियाँ भी हों, तो बेटियों को भी वो पूरी जायदाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। उन्होंने उसकी कोई रीज़निंग निकाली होगी, लेकिन अगेन जो मेन स्ट्रीम व्यू है, वो यही है कि भांजों-भतीजों को नहीं जाता, भाइयों को जाता है, अगर भाई ज़िंदा हों। और अगर वो ज़िंदा ना हों, तो फिर उनके मेल ऑफ़स्प्रिंग जो है ना, वो क्लेम कर सकते हैं वो। अच्छा, वो आयत भी यही वाली है जिसमें जिसमें हिसाब पूरा नहीं होता। हाँ, हिसाब पूरा नहीं होता। ये ये वही है। आगे नहीं, आगे पीछे इससे अगली आयत ना, इससे आगे पीछे की अच्छा 2 है। आयतें। बेसिकली उसमें एग्ज़ाम्पल ये दी जाती है कि अगर किसी शख्स की 2 लड़कियाँ हों, ठीक है, उसकी एक बीवी भी हो, तो वो जो है ना, वो 100% से ऊपर निकल जाती है बात, वो 112 साढ़े 12% बन जाती है। तो वो अब 12% कौन पूरा करेगा? तो उसका तरीका इन्होंने क्या निकाला हुआ है कि अप्रॉक्सिमेट। वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, हर किसी का शेयर रिड्यूस कर देते हैं अंटिल इट गेट्स टू 100%। तो ये आप देखें ना, अल्लाह मियाँ का हिसाब 5वीं 6वीं जमात के बच्चे से भी जो है वो गया गुज़रा है। यही हम कह सकते हैं, यही कहेंगे और क्या कहेंगे? हाँ, ये अच्छा है। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, बाय-बाय। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।